यू आर लकी, यू आर नॉट लकी, आर यू लकी, आर यू नॉट लकी, यू आर लकी, आर यू लकी, आर यू नॉट लकी, यू आर नॉट लकी। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, आगे पीछे होगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ आपको बोलना है। थोड़ी गलती होगी चलेगी भाई, गलती करेंगे तभी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, गलती करने से डरेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि गलती जब तक होगी नहीं तब तक सही काम होगा नहीं। ये जो बुक आप देख रहे हैं ये एक इंग्लिश सिखाने वाली बुक है, जो आज आपको इंग्लिश सिखा देगी, क्योंकि यही आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा गौर से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ इज एम आर, और यहाँ पे लिखा है वर्ब टू बी। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि वर्ब टू बी क्या होता है, यूज ऑफ इज एम आर क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे मेन फोकस क्या है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपकी स्पीकिंग और आपकी राइटिंग दोनों इम्प्रूव होनी चाहिए, और साथ में आपकी लिसनिंग भी इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो यूज ऑफ इज एम आर जब एज अ वर्ब के तौर पे यूज होता है, लेकिन कौन से वर्ब, एज अ मीन वर्ब के तौर पे जब यूज होता है तो हम उसको ग्रामेटिकल भाषा में बोलते हैं वर्ब टू बी का यूज करना। फिर से मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं कि जब आप इज एम आर और वॉज वर्ब का यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में, तो उसको ग्रामर की भाषा में कहा जाता है यूज ऑफ वर्ब टू बी, यानी कि वर्ब टू बी का वो चैप्टर होता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर कैसे हम लोग इज एम आर या वॉज वर्ब का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करते हैं। बहुत ही आसान है, मैं आपको आज स्पीकिंग क्लियर कॉन्सेप्ट आपको करने वाला हूँ। मैं इसमें कोई ग्रामर बताने वाला नहीं हूँ, या ग्रामर मैं आपको नहीं सिखाने वाला, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा आज आपको, और आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा लाइव इसी क्लास में, जिससे क्या है कि आप लोगों की स्पीकिंग और आपकी राइटिंग दोनों इंप्रूव हो जाएगी। यानी कि जो लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल क्लास है, और जो लोग बोलना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल क्लास है। तो ये एक हाइब्रिड क्लास है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ हिंदी बोल के आपको बता दूंगा, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। और साथ में आप लोग भी कॉपी ले लीजिए और बोलने के साथ में प्रैक्टिस करिए। सबसे पहला सेंटेंस हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि भाई अच्छा ठीक है। सबसे पहले एक और यहाँ पे हम लोगों ने सवाल लिया था कि एज अ मेन वर्ब का यूज, इज एम आर का एज ए मेन वर्ब के रूप में हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस पहले मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें आप, यानी कि यह हूँ है, तो हूँ की इंग्लिश क्या होती है, हूँ की इंग्लिश होती है एम, ठीक है, ये एम होती है। और है की इंग्लिश होती है इज, क्या होती है इज। और यहीं पे हम एक और वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे अनुस्वार हमने दे दिया तो इसकी इंग्लिश होती है आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और छोटा सा काम करते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया था और थी, इन दोनों की इंग्लिश होती है वॉज, और यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया थे, तो इसकी इंग्लिश होती है वर। इसको बहुत सारे लोग वेयर पढ़ते हैं, लेकिन वेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अब ये तो पता चल गया कि भाई इज एम आर का हिंदी में इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ठीक है। यानी कि जब कोई वर्ड आपको दिखाई दे तो उसकी मीनिंग इंग्लिश में क्या होती है। अब यहाँ पे सेंटेंस हमारा लिखा था कि मैं गरीब हूँ, तो अब इसको हम लोग एज ए मीन वर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस उसके बाद आ जाता है आपका वर्ब, और प्लस उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ हम फॉलो करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। जो हमारा सेंटेंस क्या होता है, जो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसको बनाने के लिए, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को तलाशेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई हमने यहाँ पे ले लिया। अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, वर्ब की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप सेंटेंस में कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिस सेंटेंस में आप कोई काम नहीं करते तो वहाँ पे सिर्फ एक मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। और वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है, वर्ब टू बी का मतलब होता है होना। ये जो वर्ब टू बी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा हिंदी में, इसका मतलब होता है होना। अब यहाँ से हमको समझ में आया कि जब कोई सेंटेंस में कोई काम नहीं होगा लेकिन कोई आदमी कुछ है, उसके होने का अगर कुछ बोध होता है, तो वहाँ से हम लोग बोलेंगे कि भाई ये वर्ब टू बी का चैप्टर है। तो मैं गरीब हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे गरीब होने का बोध इस सेंटेंस से हो रहा है। तो आई, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एम, ठीक है, ये एम आ गया, और यहाँ पे अब आपको लिख देना है पुअर, आई एम पुअर। तो यहाँ पे ये जो एम है ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपकी ग्रामर की भाषा में वर्ब टू बी का चैप्टर। किसका कहलाएगा, वर्ब टू बी का चैप्टर। आपने यहीं पे लिख दिया राम इज
पुअर, राम इज पुअर। अब यहाँ पे राम क्या है, ये सब्जेक्ट है, इज क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, और पुअर जो है वो आपका, ठीक है, इसको हम अदर वर्ड बोल देंगे। अभी हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो ये बहुत सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। इसको हम लोग अभी नहीं लेंगे क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की भाषा में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग ध्यान नहीं दें क्योंकि हमारा सबसे मेन फोकस क्या है कि हम लोग को प्रैक्टिस करने आए हैं, हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए आए हैं, ठीक है। तो वो एक अलग बात है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ तक हमको समझ में जब आ गया तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब तो आप लोग को पता चल गया होगा कि वर्ब टू भी क्या होता है। अब हम लोग सीधा इंग्लिश लिखते हुए चलेंगे और बोलते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं सेंटेंस बोलूँगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है और कॉमेंट में लिख देना है, ठीक है। और कॉपी में भी लिख के, या तो आप कॉमेंट में आप लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला सेंटेंस हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया था कि मैं गरीब हूँ। दूसरा सेंटेंस है मैं चालाक हूँ। हम 5 सेकंड का आप लोग को टाइम देंगे, 1 2 3 4 5। मैं चालाक हूँ। चलिए मैं चालाक का इंग्लिश क्या होगा, तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, और यहाँ पे एम लिखेंगे, और चालाक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लेवर। चलिए हमारा सेंटेंस बन के, सॉरी हमने यहाँ पे ए लगा दिया है, ठीक है, ये ए नहीं आएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, क्लेवर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस है हम लोग धनी हैं। 1 2 3 4 5। आपका टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी से जल्दी बताइए कि हम लोग गरीब हैं तो हम लोग हम लोग अमीर हैं तो हम लोग अमीर हैं तो वी आर रिच, वी आर रिच। यहाँ पे हमारी ये तैयार हो गई इंग्लिश, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस है आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, 1 2 3 4 5। चलिए आप बुद्धिमान हैं, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू के साथ में क्या लगाएंगे, आर, और इसको इंग्लिश में बोल देंगे वाइज, यू आर वाइज, आप बुद्धिमान हैं, ठीक है। आप लोग स्वस्थ हैं, आप हो या आप लोग हो दोनों के इंग्लिश यू होती है, ठीक है। आप स्वस्थ हैं या आप लोग स्वस्थ हैं। चलिए इंग्लिश बनाइए, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। चलिए अब यहाँ पे आप लोग की इंग्लिश क्या होगी, यू, और यू के साथ में क्या लगेंगे, आर, और यहाँ पे लिख देंगे हेल्दी, ठीक है। चलिए ये सेंटेंस भी बन के रेडी हो गया। अब यहाँ तक तो आई होप कि अब हम लोग चलते हैं कुछ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1 में सबसे पहला जो सेंटेंस है, ठीक है, कि यहाँ पे लिखा है राम और श्याम अच्छे हैं, राम और श्याम अच्छे हैं। चलिए फटाफट बना के बताइए, बोलिए राम एंड श्याम अच्छे हैं। 1 2 3 4 5। ईमानदारी से बोलिए वीडियो के सामने, 1 2 3 4 5। राम और श्याम अच्छे हैं, राम एंड श्याम आर गुड, 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 राम एंड श्याम आर गुड। इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलना है हम लोगों को, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, क्या होगा इंग्लिश, 1 2 3 4 5। कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं, यू आर ए स्टूडेंट। राम एक विद्यार्थी है, राम इज अ स्टूडेंट। सीता एक विद्यार्थी है, सीता इज अ स्टूडेंट। हम लोग विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है, वी आर स्टूडेंट्स, वे लोग विद्यार्थी हैं, दे आर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने एक वर्ड को पकड़ा और आपने सभी के साथ में उसको बोलना शुरू कर दिया। बेसिक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, एनी, नेम, एनी नेम, एनी नेम। ठीक है, यहाँ पे ये बातें हो गई हम लोग की, ठीक। तो ये एनी नेम हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है आई के साथ में एम लगाना है, यू के साथ में आप आर लगाएंगे, वी के साथ में भी आर लगेगा और दे के साथ में भी आर लगेगा। ही, सी, इट, एनी सिंगल नेम के साथ में आप लगा देंगे इज। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से किसी भी एक सेंटेंस को जब पिकअप करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस एक सेंटेंस के साथ में सभी सब्जेक्ट्स को बोलना शुरू कर देंगे। सिर्फ हमको पता होना चाहिए किसके कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब लगाना हम लोग को चाहिए। वह एक गायिका है,
वह एक गायिका है। सी इज अ सिंगर, सी इज अ सिंगर। अब सभी सब्जेक्ट के साथ में कैसे बोलेंगे? आई एम अ सिंगर, यू आर अ सिंगर, वी आर सिंगर्स, दे आर सिंगर्स, ही इज सिंगर, ही इज अ सिंगर, सी इज अ सिंगर। इट को छोड़ देंगे, राम इज अ सिंगर, सीता इज अ सिंगर। ठीक है, हमने यहाँ पे ये काम क्लियर कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सीता और गीता गायिका है। सीता और गीता गायिका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब इसको कैसे बोलेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए सबके साथ में प्रैक्टिस करते हैं। सीता और गीता क्या है? गायिका है। सीता एंड गीता आर सिंगर्स, सीता एंड गीता आर सिंगर्स, सीता एंड गीता आर सिंगर्स, सीता एंड गीता आर सिंगर्स। इसी को आप किसी और सब्जेक्ट के साथ में भी बोल सकते हैं, जैसे मोहन और सोहन सिंगर है। मोहन और सोहन सिंगर है, तो मोहन एंड सोहन आर सिंगर्स, मोहन एंड सोहन आर सिंगर्स। आप और मैं गायिका है, आप और मैं गायक हैं, तो यू एंड आई आर सिंगर्स, यू एंड आई आर सिंगर्स, यू एंड आई आर सिंगर्स। आप इस तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है मैं एक किसान हूँ। मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। आप एक किसान हैं, यू आर अ फार्मर। हम लोग किसान हैं, वी आर अ फार्मर। वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर्स। ठीक है। राम किसान है, राम इज अ फार्मर। सीता किसान है, सीता इज अ फार्मर। आप इसी तरीके से एक वर्ड को पकड़िए और सातों आठों सब्जेक्ट के साथ में बोलना शुरू कर दीजिए। चलिए हमारा एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैं बुरा हूँ, तो आई एम बैड, आई एम बैड, आई एम बैड, आई एम बैड, मैं बुरा हूँ। तो अब इसी को निगेटिव में बोलेंगे, मैं बुरा नहीं हूँ, क्या होगा? आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट बैड। सिर्फ नॉट लगाना है। आपने बोला आई एम और बैड से पहले आपको नॉट लगा देना है। आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूँ। तुम चालाक नहीं हो, तो अब इसको कैसे बोलेंगे? पहले हम इसको निगेटिव नहीं, पहले पॉजिटिव में बोलेंगे। आई एम क्लेवर, मैं चालाक नहीं हूँ, आई एम नॉट क्लेवर। क्या मैं चालाक हूँ? एम आई क्लेवर। ठीक है, आप इस तरीके से तीनों सेंटेंस को एक साथ में बोल सकते हैं। मैं बुरा हूँ, आई एम बैड। मैं बुरा नहीं हूँ, आई एम नॉट बैड। क्या मैं बुरा हूँ? एम आई बैड। बात समझ में आ रहा है? मैं किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। आई एम नॉट फार्मर, आई एम नॉट फार्मर, एम आई फार्मर। ठीक है, आप इस तरीके से बोलिए, आई एम फार्मर, आई एम नॉट फार्मर, एम आई फार्मर। मैं किसान हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, क्या मैं किसान हूँ? मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट। आप इस तरीके से सेंटेंसेस को बोलिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वी आर रिच, तो वी आर रिच, वी आर नॉट रिच, आर वी रिच, आर वी रिच। सबसे पहले आपको जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि आप क्वेश्चंस करेंगे, तो आप हमेशा इनको उठा लेंगे। किनको उठा लेंगे? इज को, आर को, एम को, इज को, यानी कि आप हमेशा वर्ब टू बी को पहले ले आएंगे सेंटेंस में। ठीक है, किसको लाएंगे? पहले वर्ब टू बी को ले आएंगे। और अगर हम इसको और थोड़ा सा डीप में लेके जाएंगे, तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोल के, हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले शुरुआत में लाते हैं। कब लाते हैं? जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 हम लोगों ने आई होप कि क्लियर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद वे लोग ईमानदार नहीं हैं, तो क्या होगा? दे आर नॉट रिच। चलिए अब हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं, मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, मैं किसान नहीं हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5, टाइम इज ओवर। मैं किसान नहीं हूँ, आई एम नॉट फार्मर। ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, 1 2 3 4 5। चलिए, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। राम और रवि तैयार नहीं है, 1 2 3 4 5। राम और रवि तैयार नहीं है, राम एंड रवि आर नॉट रेडी, राम एंड रवि आर नॉट रेडी, राम एंड रवि आर नॉट रेडी। ठीक है, लड़के कमजोर हैं, लड़के कमजोर नहीं है, इसको कह के निगेटिव बोला, तो लड़के कमजोर नहीं हैं, 1 2 3 4 5। लड़के कमजोर नहीं हैं। द बॉयज आर नॉट वीक, द बॉयज आर नॉट वीक, द बॉयज आर नॉट वीक।
प्रैक्टिस करिए। द बॉयज आर नॉट वीक, द बॉयज आर नॉट वीक। वह चोर नहीं है। 1 2 3 4 5। वह चोर नहीं है। ही इज नॉट अ थिप, ही इज नॉट अ थिप। ठीक है। मैं दुखी नहीं हूं, आई एम नॉट सैड, मैं दुखी नहीं हूं, आई एम नॉट सैड। ठीक है, ये भी आपका काम हो गया। ठीक है, अब क्या मैं अंधा हूं, क्या मैं अंधा हूं, क्या मैं अंधा हूं, बोलिए भाई बोलिए, लिखिए, लिखिए और बोलिए, लिखिए और बोलिए, लिखिए और बोलिए। क्या मैं अंधा हूं, एम आई ब्लाइंड, एम आई ब्लाइंड, क्या मैं अंधा हूं, एम आई ब्लाइंड। क्या आप बहरे हैं, आर यू डिफ, आर यू डिफ, आर यू डिफ, आर यू डिफ। ठीक है, क्या वह मोटी है, क्या वह मोटी है, इज सी, इज सी, इज सी फैट, इज सी फैट, इज सी फैट, इज सी फैट। ठीक है, क्या तुम गरीब हो, क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर, आर यू पुअर, आर यू पुअर, आर यू पुअर। हाँ, क्या बच्चे भूखे हैं, 1 2 3 4 5। क्या बच्चे भूखे हैं, क्या बच्चे भूखे हैं, आर दे चिल्ड्रेन हंग्री, आर द 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 चिल्ड्रेन हंग्री। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या वह, सॉरी, क्या तुम छात्र हो, आर यू अ स्टूडेंट, 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 आर यू अ स्टूडेंट। क्या आप लोग किसान हैं, आर यू अ फार्मर, आर यू अ फार्मर। लेकिन आप एक किसान है तो हम फार्मर लगाएंगे, लेकिन आप लोग किसान है तो आ को हटा के उसमें एस लगा देंगे फार में। आर यू फार्मर्स, आर यू फार्मर्स, आर यू फार्मर्स, आर यू फार्मर्स, आर यू फार्मर्स। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग निगेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं, क्या आप भाग्यशाली हैं, क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं, क्या आप भाग्यशाली हैं, क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं। आर यू लक्की, आर यू नॉट लक्की, आर यू लक्की, आर यू नॉट लक्की। देखिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आर यू लक्की, क्या आप भाग्यशाली है, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू नॉट लकी, इट इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आर यू नॉट लकी, आर यू लकी, आर यू नॉट लकी, आर यू लकी। क्या वह मोटी नहीं है, इज सी फैट और इज सी नॉट फैट, इज सी फैट, इज सी नॉट फैट। इट मीन्स नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी इज फैट, सी इज नॉट फैट, इज सी फैट, इज सी नॉट फैट। आपने 4 सेंटेंस बोल दिए मेरे भैया। सी इज फैट, सी इज नॉट फैट, इज सी फैट, इज सी नॉट फैट। बात समझ में आ रहा है। यू आर लक्की, यू आर नॉट लक्की, आर यू लक्की, आर यू नॉट लक्की। यू आर लक्की, आर यू लक्की, आर यू नॉट लक्की, यू आर नॉट लक्की। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, आगे पीछे होगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ आपको बोलना है। थोड़ी गलती होगी चलेगी भाई, गलती करेंगे तभी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। गलती करने से डरेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि गलती जब तक होगी नहीं तब तक सही काम होगा नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी में WH वर्ड को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे मैं दोषी हूँ तो आई एम गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूँ, आई एम नॉट गिल्टी। क्या मैं दोषी हूँ, एम आई गिल्टी, क्या मैं दोषी नहीं हूँ, एम आई नॉट गिल्टी। अब मैं कैसे दोषी हूँ, हाउ एम आई गिल्टी, हाउ एम आई गिल्टी, हाउ एम आई गिल्टी। हम लोग कैसे गरीब हैं, हाउ आर वी पुअर, हाउ आर वी पुअर, हाउ आर वी पुअर। हाउ आपको पहले, जैसे आपने पहले WH वर्ड लगाना है, फिर आपको एच एम आर में से देख लेना है किस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से, और फिर उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे आपने जो वर्ब लगाया उसके हिसाब से आपने सब्जेक्ट भी लगाया, और लास्ट में जो वर्ड आपने बताया वो वर्ड आपको लगा देना है। ठीक है, हाँ एक और सेंटेंस लेते हैं। वे लोग कैसे बुरे हैं, हाउ आर दे बैड, हाउ आर दे बैड, हाउ आर दे बैड, हाउ आर दे बैड, हाउ आर दे बैड। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक और सेंटेंसेस है, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूध उजला होता है, दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट। ठीक है, दूध मीठा होता है,
मिल्क इज स्वीट। पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड। ठीक है, चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट। शुगर इज स्वीट। जब भी हम किसी चीज़ के स्वभाव को बताते हैं तो हम वहाँ पे इज का यूज करते हैं। ठीक है, बात को याद रखिएगा। ठीक है, आदमी मरणशील होता है, यानी कि आदमी मरणशील होता है तो मरणशील मीन्स होता है मोर्टल। मोर्टल, MORTL, मोर्टल। ठीक है, तो आदमी मरणशील होता है तो द मैन इज मोर्टल, द मैन इज मोर्टल। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। शिक्षक दयालु होते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड। ठीक है, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉटी, चिल्ड्रन आर नॉटी। सूरज गर्म होता है, सन इज हॉट, द सन इज हॉट। द लग सकता है क्योंकि सन एक दुनिया में इकलौता है, द सन इज हॉट। ठीक है, शेर बहादुर होता है, द लायन इज ब्रेव। बहादुर मीन्स होता है ब्रेव, द लायन इज ब्रेव। ठीक है, दूध लाभदायक होता है, द मिल्क इज, द नहीं लगेगा मिल्क के साथ में क्योंकि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो मिल्क इज यूजफुल आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट। बच्चे, गरीब लोग, अमीर लोग, अंधे लोग, ये सब अगर आप पूरी उनकी जाति को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे आपको द लगाना पड़ता है। ठीक है, जब हम किसी ग्रुप ऑफ कास्ट को जब हम डिकोड करते हैं तो उस समय हमको द लगाना होता है। बस शर्त ये होना चाहिए कि वो अनकाउंटेबल ना नहीं हो, जैसे आपने दूध भी तो बोला था ना, तो वो चीज़। ठीक है, ये चीज़। आई होप कि हम लोगों ने वर्ब टू बी को समझ लिया। वर्ब टू बी मीन्स क्या होता है, वर्ब टू बी मीन्स जब हम इज, एम, आर और वॉज वर्ब का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इट मीन्स वो सेंटेंस होता है, वो वर्ब टू बी का होता है। सिंपल सी बात है, यूज ऑफ इज, एम, आर एज अ यूज ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये हमारा इज, एम, आर का चैप्टर था। वीडियो कैसी लगी, अब अगली जो वीडियो आई होप तो अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं अगली वीडियो इसी वर्ब टू बी के पास्ट पे लेके आऊँगा, वॉज वर्ब के साथ में, जिससे क्या है कि आपको इतना समझ में आ जाए कि भाई ये इज, एम, आर कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वॉज वर्ब का यूज कहाँ पे होता है, फिर उसके बाद यूज ऑफ ए एंड द का यूज कहाँ पे होता है, जिसको हम लोग आर्टिकल का सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक चीज़ सीखेंगे। ठीक है, फिर आप लोग देखेंगे यूज ऑफ हैज और हैव और हैड का यूज कहाँ पे होता है, यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स आप लोग सीखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग 1 बाय 1 करके अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं एकदम बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में और बेसिक सेंटेंस के साथ में, तो आपका एक बेसिक माइंड क्लियर हो जाएगा इंग्लिश बोलने के लिए, और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। बड़ी बड़ी बातें ही रहती है, छोटी बातें आपके लिए अच्छी बातें हैं। ठीक है, जब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड नाउ आई कैन टीच इंग्लिश। मैं आज इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ और मैं इंग्लिश बोल भी सकता हूँ, और मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ नाउ आई कैन डू इट, देन यू कैन डू इट।